अब मैं गति को एंड करने की कोशिश करूंगा। आज चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था पे जब लिखा होता है तो यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। 2 मिनट में टी बराबर क्या होगा, 2 मिनट में 60 सेकंड, 60 दूनी 120 सेकंड हो गए। 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण ए बराबर कितना है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल निकालनी है। वेग v बराबर निकालना है। तरह तय की गई दूरी s निकालना है। गति के समीकरणों को लगाते हैं। v बराबर u प्लस ए टी लग जाएगी। v बराबर u प्लस ए टी, देखो ध्यान से, v निकालना है, u पता है, a पता है, t पता है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। s बराबर लगा देना u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u पता है, t पता है, सब पता है, हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है बेटा, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यू दिया हुआ है, यू कितना हो गया, जूम कर लूँ पहले। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यू कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ब्रेक लगाए जाने, जब ब्रेक लगाते हैं तो अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगाने पर रुकनी है। और कहता है उत्पन्न करती है विरामावस्था में से आने से पहले, लिखा हुआ है विरामावस्था में आ गई तो इसका मतलब अंतिम में क्या है, 0 हो गया। -0.5, तो मंदन काम कर रहा है। ए बराबर कितना है, माइनस का 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कितनी दूरी तय करेगी, एस बराबर निकालना है। सवाल बड़ा, फार्मूला आसान है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। वी कितना है, 0 है, यू कितना है, यू 90 को बदलना पड़ेगा, 90 को बदल लो, 90 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60, तो ये सेकंड में आ जाएगा। 0 0 0 0 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 2 से काटा 2 50 आ गया, करीब 50 के आसपास आ रहा है। सॉल्व कर लेना एक बार, क्या आया है, थोड़ा सा जो भी आ रहा है, यू का मान वही लगा देना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि ए क्या माइनस का है। 2 गुणा ए 0.5 और एस का मान कितना है निकालना है। सॉल्व हो जाएगा, उधर जाके आंसर निकाल लोगे, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2a 2 पंजे पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 2 2 कट गया, ए आ गया। ए बराबर ये आ जाएगा जो यू आएगा। ठीक है, आसान सवाल है, थोड़ा सा टफ आए तो बताएंगे। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ट्रॉली एक आनत बना होता है झुका हुआ तल, ऐसा तल, इस पर ये थे ऐसे, ठीक है, इसे आनत तल कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, इंग्लिश में इंक्लाइंड बोलते हैं, झुका हुआ तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण ए कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात टी कितना है, 3 सेकंड है। उसका वेग क्या होगा, वी निकालना है। एक ट्रॉली आनत पर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के, जब गति प्रारंभ कर रहा था यू क्या था, 0 था। गति प्रारंभ करने यानी शुरुआत करी है, हल्के हल्के वेग बढ़ रहा है, उसका वेग निकालना है। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा देना, आंसर आ जाएगा। v निकालना है, u 0 है, a कितना है 2 है, t कितना 3 है, 2 3 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया, आंसर आ गया, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। चौथा सवाल देखें। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के u 0 है, a दिया हुआ है, 10 सेकंड पश्चात t दिया हुआ है। कितनी दूरी एस पूछ रहा है। बड़ा सवाल बचकाना है, सब सवाल कर लेंगे आप। किसी पत्थर को उधर ऊपर की ओर 5 मीटर वेग से फेंका जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है उधर, तो ये क्या हो गया, यू हो गया। गति दौरान पत्थर नीचे की त्वरण कितना है, जी है। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो वहाँ पृथ्वी में कितना है, कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। जब ऊंचाई प्राप्त करेगा तो आखिरी वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। आखिरी वेग 0 हो जाए क्योंकि कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। एस पूछ रहा है, एस को एच भी कह सकते हैं या एस भी कह सकते हैं। ठीक है, वी बराबर यू प्लस ए टी लगाओगे, ए की जगह जी लगाओगे, ए की जगह जी लगाओगे, कितना समय लगेगा, वी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, वी 0 हो गया, यू 5 है, जी क्या है माइनस का होगा, जो ऊपर की ओर जाएगा त्वरण क्या होता है, ऊपर फेंका जाता है, जी क्या होता है माइनस का होता है। माइनस कितना हो जाएगा 10, और टी कितना है ज्ञात करना है।
10t इधर आ गया बराबर 5 हो गया। t बराबर क्या होगा 10/5/10 0.5 सेकेंड आंसर आ गया। अब कितना समय लगेगा, कितनी ऊंचाई s पूछ रहा है। s बराबर लगा दो ut प्लस हाफ at², एक ही जगह g हो जाएगा। u0 है, u0 नहीं है सॉरी v0 है 5। s की जगह h भी कह सकते हो या s कह सकते हो, एक ही बात है। u है 5, t है आधा, हाफ, g है माइनस का होगा, g माइनस का कितना है 10 है, और t कितना है 0.5 गुणा 0.5, 2 पंजे 10, सॉल्व कर लो 5/2 माइनस 5 पंजे 25 पंजे 125, 1.25 आ गया, 2 से 5 को काटा 2.5 आ गया, 2.5 में सवा गया, कितना था सवा बचेगा, सवा मीटर। चलिए जवाब हो गया, सॉल्व कर लेंगे। अगली हेडिंग चल रही है एक समान वृत्तीय गति। बेटे अगर वस्तु की दिशा बदल रही है, ध्यान रखना, तब भी कहते हैं उस पर त्वरण काम कर रहा है, क्योंकि त्वरण जो काम करता है वो वस्तु का वेग बढ़ा सकता है, वस्तु का वेग घटा सकता है, और किसी की दिशा को भी बदल सकता है। जब वस्तु बंद पथमार्ग या गति एथलीट गोल आयताकार पथ या गोल पथ जो चौकोर आके बंद हो जाएगा, ऐसा जो क्लोज होगा, एक समान चाल से दौड़ता है लेकिन अपनी शीघ्रता में चाल बदलता है। चक्कर पूरा करने को कितनी बार, तो 4 बार अपनी गति की दिशा बदली। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई आयताकार पथ पे जा रहा है तो 4 बार दिशा बदल रहा है, षटकोणी जा रहा है 6 बार, अष्टकोणी जा रहा है तो क्या होगा 8-10 बार, 10 कोणी 10 बार, और गोल घूम रहा है तो हर पल दर पल वो अपनी गति बदलता जा रहा है, दिशा बदलता जा रहा है, गति नहीं दिशा बदलता जा रहा है, तो इसे कहेंगे वेग बदलता जा रहा है। वृत्तीय पर तो याद कर लें, वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है, त्वरण हो रहा है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण यानी चाल तो सेम है 10 की स्पीड से ही चल रहा है वाले वेग के साथ दौड़ता है, तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो कहेंगे उस पर त्वरण काम करता है। आपने देखा होगा कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समांतराल वेग बटे विस्थापन। वृत्तीय पथ पर दूरी जो होगी ये परिधि होगी, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है। टाइम t होता है तो वेग बराबर क्या होगा 2πr/t होगा। अगर पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है, अगर ये पत्थर टूट जाए तो ये कहाँ जाएगा, जिस दिशा में और घूम रहा है उसकी दिशा में लंबवत दिशा 90 डिग्री पर सेंटर होता है, उसकी दिशा में 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा जो होता है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट स्पर्श रेखा। पत्थर गति करने की दिशा समान है नहीं। चलिए चैप्टर एंड हो गया। तो ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ टूटती हुई जाती है सेंटर से तो वो उसकी दिशा से जब टूटेगी तो वो 90 डिग्री बनाएगी, स्पर्श रेखा के कोण के बराबर होती है, क्योंकि उस वक्त उस बिंदु पर जो दिशा होती है उसके लंबवत होती है, सेंटर से रेखी गई। अगर इस पॉइंट पे टूट रहा है तो इस पॉइंट से आप खींच लो, इस पर कोण बनाओ 90 तो ये हो जाएगा। अगर ये इस दिशा में घूम रहा है तो इस दिशा में, अगर इस दिशा में घूम रहा है तो यहाँ मिला दें, यहाँ मिला देंगे, ये दिशा हो जाएगी। चलिए इसको विस्थापन कहते हैं। सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। जवाब बेटा ग्राफ नेट पर बहुत पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। नेट से जवाब निकाल लेना, मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे सवाल होंगे। आप नेट गूगल की हेल्प लेकर सवाल का सॉल्यूशन नोट कर लेना, समझाने प्रॉब्लम लगेगी। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास इतना दिया हुआ है कि चक्कर 40 सेकंड लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा। दूरी और विस्थापन, विस्थापन पहला बिंदु आखिरी बिंदु होता है। मान लें ये वृत्तीय पथ है, इसका व्यास 200 है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करता है ए से, ये सेंटर ओ है, 1 सेकंड 40 सेकंड लगा रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा पहले देखें। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने हो गए,
2 मिनट के 60 दूनी 120 होगा, और 20 कितना होगा, 140 सेकंड होगा। 140 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, 40 सेकंड में एक लग रहा है, तो 0 0 गया, 4 3 12, 3 साढ़े 3 चक्कर होंगे। कितने होंगे, 3.5 चक्कर। तो मान लो ए से चला, ऐसे चल रहा है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 4 साढ़े 3 चक्कर। तो बिल्कुल सामने होगा वो, क्या होगा, ए से बी पर होगा। जब सामने में होगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन होगा पहले बिंदु से आखिरी बिंदु की न्यूनतम दूरी, जो कि व्यास होगा, जो कि व्यास होगा। और व्यास कितना, 200। तो विस्थापन कितना आ गया बेटा, विस्थापन आ गया 200 मीटर। दूरी, कुल दूरी होती है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, परिधि होगी। 3.5 चक्कर में कितनी होगी, 3.5 परिधि निकालने, 3.5 गुणा परिधि, क्योंकि एक चक्कर की दूरी को परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। 3.5 परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुणा 22/7 पाई आर होता है। परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी होगी, 200/2। त्रिज्या व्यास का आदि सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से एक से घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ का चारों से देख क्या होंगे। सिंपल सवाल है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जा रहा है वो, 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से ए से दूसरे सिरे बी पहुंच रहा है। ए से बी पहुंच गया, 300 मीटर पहुंच गया, 2 मिनट 50 सेकंड में पहुंच गया। तो कितने सेकंड होगा, 2 मिनट के 120, 120 से 50, 170 सेकंड होगा है, 170 सेकंड में। फिर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। 1 मिनट में 60 सेकंड में यहाँ पर आ जाता है सी पर। औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, सिरे ए से सिरे बी तक, पहला सिरे ए से बी तक जाएँ। औसत चाल क्या होगा ए से बी तक जाने में, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 300, समय कितना है, 170। सॉल्व कर लेंगे। औसत वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समांतराल, विस्थापन क्या है, ए से बी तक विस्थापन वही है 300 बटे समय कितना है, 170। ध्यान रखना है ए से बी पर सेम आएगा, ए से बी पर दोनों चीज़ें सेम आएंगी, लेकिन अब हम दिखाएंगे कैसे होगा बी से सी पर। अब बोल रहा सिरे ए से सिरे सी तक, ए से सी तक दूरी जाओगी जुड़ जाएगी, 300 और 100 कितनी हो गई, 400 हो गई। ये निकल रही चाल, औसत चाल बराबर 400 हो जाएगा, 300 + 100 बटे टाइम कितना हो जाएगा, 170 + 60। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग होगा विस्थापन ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक होगा, ए से सी तक। 300 में 100 माइनस होंगे, 100 पीछे आ गया, बटे टाइम कितना होगा, वही होगा, कितना लगा, 170 60, 200 बटा 230 होगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 से उस रास्ते लौटने में भीड़ कम औसत चाल 40 से जाते हैं, किस औसत चाल क्या होगी। गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, मान लिया ये सवाल टफ है, ए से बी तक गया और दूरी उसकी x थी, तो जाने में लगी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय मान लें जाने में t1 लगा और आने में t2 लगा, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हुई, x गया और x आया, समय कितना होगा, समय बराबर होता है जाने में लगा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणा
चाल। तो दूरी जाने में दूरी कितनी होगी, समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी बेटा x है और चाल कितनी है t1 है। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितनी है 20 है। x बटा यहाँ चाल कितनी है 40 है। समय बराबर पहला समय है t1 और ये दूसरा समय है t2। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। सॉल्व कर लेंगे, x और x जुड़ के कितना होगा 2x होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 40x और 20x, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 60x हो गया। और ऊपर 40 20 गुणा में पहुँच जाएंगे, 40 गुणा 20 काट लो 0 0 ये गुणा कर दी मैंने एलसीएम की जगह आसान करने के लिए। 2 तिया 6 x कट गया, 4 दूनी 8 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, जरूर करें। चौथा, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियंत्रणों से। आसान सवाल खुद करना। अभी कराएं, विरामावस्था मतलब u बराबर 0 है, देखिए होता है a दिया हुआ है 8 सेकंड चलती है, t दिया हुआ है कितनी दूरी s पूछ रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेना, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल है। पाँचवा सवाल, किसी गाड़ी का चालक 52 की स्पीड से चल रहा है, कार ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में, कार 5 सेकंड में। तो पहले 52 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 1000 से गुणा करेंगे मीटर हो गया, प्रति में सेकंड बदलेंगे 60 गुणा 60 हो गया। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 2 तिया और 2 तिया 26 पंजे, जो भी सॉल्व कर लें 26 पंजे 130 9 मीटर पर सेकंड आ गया। 5 सेकंड में क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है। दूसरी 4 4 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 30 गुणा 5/18 कर लें, शॉर्टकट ट्रिक है 5/18 6 पंजे 6 3 18 25/3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गई u और ये हो गई v। दूसरी कार ब्रेक लगाता है 10 सेकंड में रुक जाता है, 10 सेकंड। टी बराबर कितना हो गया, एक कार पहली वाली 5 सेकंड में गई, दूसरी कार क्या हो गई t2, t1 आ गया, ये t2 आ गया। t2 कितना 10 सेकंड में रुक जाती है। एक ग्राफ पर दोनों कारों के 4 समय ग्राफ लिखित की, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर दोनों के चाल समय, चाल लेना है, ग्राफ लेना है। समय t1 कितना 10 सेकंड आ रहा है, 5 सेकंड आ रहा है, तो 1 सेकंड ले लो। t1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ले लेना। अब पहला 5 सेकंड में रुक जाता है, क्या लेगी गाय, यहाँ हो गई। चाल कितनी चली, चाल ये 52 की स्पीड दी हुई है, तो हमने कितने लगा ली, एक की हो गई 130/9 130/9 9 एकम 9 9 पंजे 45 लगभग 9 4 36 9 पंजे 45 मान लो 15 के आसपास है। 5 10 और 15 ले लो, 15 के थोड़ा सा कम ले लो, 15 से कम पर आकर स्पीड 0 कर दो, ये होगा इसकी स्पीड 0। यहाँ चलिए 5 सेकंड में 0 हो गई, ये कितने सेकंड में 0 हो रही है 10 सेकंड में। और इसकी स्पीड कहाँ से चली 30 से, 30 का मतलब कितना आया 3 छक्के 18 3 अट्ठे 24 8 के आसपास आया। यहाँ से ले लो 8 8 से चलकर ये 10 सेकंड में 0 हो जाएगी। इस तरह ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ पेपर पर करना, एग्ज़ाम में करा दूँगा मैं टेस्ट में। ABC के दूर समय ग्राफ प्रदर्शित हैं, ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान, तीव्र गति से वो गतिमान होता है जिसका कोण ज़्यादा होता है। ये कोण ज़्यादा है, इसको खींचो, ये कोण अलग है, इसको खींचो, ये कोण है, ये सबसे कम है, ये
उससे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है, तो कौन है? बी सबसे ज़्यादा है। क्या ये तीनों किसी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ए और सी यहाँ पर हैं एक बिंदु पर, ये बी और सी का मिलन पॉइंट है और ये बी और सी का मिलन, बी और ए का मिलन पॉइंट है, लेकिन तीनों किसी एक बिंदु पर नहीं मिल रहे हैं। तीनों का एक बिंदु कटान बिंदु होता। जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूर तय करता है? जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से पास हो रहा है, यहाँ से लाइन खींच दो, उस समय तक सी कितनी दूरी तय करता है? दूरी ऊपर है, सी की जो चाल होगी, सी यहाँ तक लोगे, सी की दूरी को जो कटान बिंदु है उससे यहाँ तक मिला दो, कितनी दूरी तय कर रहा है? 8 किलोमीटर। कितने तय कर रहा है? 8। सी वाली लाइन को, सी वाली लाइन जो कटान है उसे 8 मिला दो, 8 हो जाएगा। जिस समय बी सी से गुजरती है, अब बी और सी गुजर रही है, सॉरी बी ए से गुजरती है, यहाँ पे लेना था। सी वाले सवाल में बी ए से गुजरती है, मैंने वाला बी से गुजरती है, उस समय कितनी दूर तय करता है? जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है, बी और ए वाले को पकड़ लो, बी ए वाला हो गया। अब बी और सी वाले पकड़ लो, ये आ गया। जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय कितनी दूर तय करता है? दूरी को इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे, 4 और 8 से ऊपर है, ये 4 5 6 7 8 होगा, 5 6 7 8, 2 का खाला है तो करीबन 5 मान लो, 5 होगा। ठीक है, ग्राफ देखकर, बड़ा ग्राफ देखकर और समझ में आता है। अगला सवाल है 20 मीटर की ऊंचाई, एच दिया हुआ है या एस दिया हुआ है, एस और एच एक ही होता है। उसका वेग इतने के समान त्वरण की दर से, ये ए दिया हुआ है, किस वेग से धरातल से टकराएगा, वी पूछ रहा है। और एक गेंद गिराया जाता है तो यू क्या होता है? 0 होता है। कितने समय पश्चात, टी वी पूछ रहा है। सवाल आसान है, वी बराबर यू प्लस जी टी लग जाएगा और एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। वी से यू से वी निकाल लेंगे, कितने समय टी निकलवा रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लग जाएगा। इसकी जगह ये लगाना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h। वी देखो यू 0 है, किस वेग से टकराएगा, वी पता करना है, क्यों गिराया जाता है तो जी का मान क्या होगा? प्लस होगा। जी का मान कितना है? 10 है और एच का मान कितना है? 20 है। इसका रूट ले लो, 2 दिन 400, वी बराबर 400 का रूट कितना आएगा? 2 गुणा 200, 2 का रूट निकला 2 और 2 0 का निकला 1, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब कह रहा है कितने समय पश्चात, टी पूछ रहा है तो वी बराबर यू प्लस ए टी लगा दो, आंसर आ जाएगा। वी बराबर यू प्लस जी टी लगा दो, क्योंकि वी पता चल गया, वी कितना आ गया? 20 आ गया, यू कितना था? 0 था, और जी कितना है? 10 है, और टी ज्ञात करना है। 10 डिवाइड में जाएगा, 10 से कटेगा 2, टी बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेकंड आ जाएगा। अगला सवाल आता है, किसी कार का चाल समय ग्राफ दर्शाया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूर तय करेगी? 2 4 सेकंड को ऊपर मिलाओ, जाकर जहाँ मिले मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अब दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी आएगी उस बिंदु पर? उस बिंदु पर चाल आएगी 6 मीटर पर सेकंड और टाइम आया 4 सेकंड, 6 चौक 24 मीटर आएगा आंसर। कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। इसको ये एरिया निकाल लेते हैं, तब भी आता है, दूरी विस्थापन निकलाता है। चलो ठीक है, ऐसे डैश कर दोगे। अगला सवाल है, निम्न कौन सी अवस्था संबंध में कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। अगर वेग शून्य है यानी वो चल ही नहीं रहा है तो त्वरण उस पर काम कर ही नहीं रहा है। वेग लगातार बदलता है, वेग के साथ दिशा बदलती है। अगर त्वरण लग रहा है तो ये इम्पॉसिबल है। बी पॉइंट, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। अगर त्वरित वस्तु है एक समान चाल से गति कर रही है
तो चाल समान हो सकती है, वेग समान नहीं होता। वृत्तीय पथ पर चाल समान होती है 10 मीटर प्रति सेकंड की, एक समान चाल चल रहा है। और फिर त्वरण लगातार काम करेगा। त्वरण कौन सा होगा? केंद्र से उत्पन्न होता है, विकेंद्र त्वरण कहते हैं, जो कि उसकी दिशा बदलता है। इसमें जो त्वरण काम कर रहा है वो सिर्फ दिशा बदलने काम कर रहा है। तो ये संभव है, ये संभव नहीं है। किसी वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा उसका त्वरण उसका लंबवत हो। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसका लंबवत हो। बेटा त्वरण जब कम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, किसी प्लेन पर, तल पर, ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो त्वरण जो काम करता है, गुरुत्व त्वरण हमेशा नीचे को काम करता है इनमें, और वो निश्चित दिशा में ऊपर की ओर चलते हैं। तो इन प्लेटफार्म पे कहीं भी सर पे बोझा रख के चलें तो वो इसका उदाहरण है। एक कृत्रिम उपग्रह त्रिज्या की वृत्ताकार आकाश में घूम रहा है, यदि 24 घंटे प्रति परिक्रमा होता है, उसकी चाल का परिक्रमा हो। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी क्या होगी? वृत्तीय पथ होगी। वृत्तीय पथ की परिधि होगी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ये पूरी लंबाई को कहते हैं, दूरी को परिधि कहते हैं 2πr। बटे टाइम होगा बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। 42,250 बटे 24 से सॉल्व कर लो, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। बेटा सवाल हो गए आपके, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।